Hi, hello, and welcome, dear students. Welcome to Learn Karo live classes. I'm Shivam Gupta, your mathematics mentor. I've done my BTech from IIT Bhubaneswar with 6000 rank in J Advanced. So, coming to my teaching experience, I have mentored and educated many maths aspirants. तो बच्चों, आज हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 है और हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हमने किया हुआ है। जिन लोगों ने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है, पहले जाकर आप उस लेक्चर को देखिए, फिर लेक्चर नंबर 3 पे आएंगे, तब बहुत मजा आएगा। अगर आप डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, क्योंकि हमने कुछ चीजें पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, वो चीजें हम लेक्चर 3 में वापस डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए लेक्चर 3 का आज हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ बच्चों। हम लोगों की एक एंड्रॉइड ऐप है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, और आप इस ऐप को जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे होने वाले बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। इस ऐप पर आपको नोट्स की जो पीडीएफ्स हैं, सारे नोट्स की पीडीएफ आपको इस ऐप पर मिल जाएंगी। दूसरी चीज, सारे वीडियो लेक्चर्स जितने हमारे होते हैं वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएंगे। जितने डेली क्विजेस होंगे वो इस ऐप पर मिल जाएंगे। और चौथी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जितनी भी हमारी क्लासेस की, लाइव क्लासेस की जो हमारी नोटिफिकेशंस होती हैं, वो आपको इस ऐप पर मिलती रहेंगी। तो आपकी क्लास 1 मिनट से भी डिले नहीं होगी। तो आप इस ऐप को तुरंत इंस्टॉल कीजिए और क्लास की आनंद लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर्स में बच्चों मेनली हम क्वाड्रेंट्स पढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो उस चीज के लिए सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है कि क्वाड्रेंट क्या बना है, क्योंकि आपके लिए नया हो सकता है। तो क्वाड्रेंट में देखिए हम क्या होता है, एक प्लेन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन खींच देंगे जिसे हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और इसे और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसे हम वाई एक्सिस बोल देंगे। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। इसी तरह से ओरिजिन के टॉप में हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ओरिजिन के बॉटम में हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। इस तरह से चलता है। अब इस क्वाड्रेंट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और ये देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें हमारा एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है हमारा पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि इसमें हम ये वाले नंबर्स देखेंगे, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और ये वाले नंबर्स देखेंगे जो कि पॉजिटिव नंबर्स। तो हमारा यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा। इसमें तो ये चीज देखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी पॉजिटिव और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वाई भी पॉजिटिव। दूसरी चीज, अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये वाला हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हमारा एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। ये बात देखनी, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। देखो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव। ठीक है, तो अभी तो हमने क्वाड्रेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें क्या है, हमारा एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। आप देख सकते हो इधर एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव और इधर हमारी वाई की वैल्यूज भी नेगेटिव ही है। चौथी, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हम देखें, ये वाला क्वाड्रेंट, इसमें आप देखोगे तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन वाई की वैल्यू नेगेटिव। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें ये समझना जरूरी है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एंड थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट्स में आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपका एक कंडीशन हम ले लेते हैं, लेट्स से साइन एक्स, और इस तरफ हम लिख देते हैं कोस एक्स। ये बना देंगे। ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कुछ ऐसे लिख लेते हैं। यहां पर लिख लेंगे साइन एक्स और यहां पर लेट्स से हम लिख लेते हैं कोस एक्स। अब अगर मान लो साइन एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो लेट्स से ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मान लीजिए ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ये क्या है कि एक केस को हम ले रहे हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव कोस एक्स पॉजिटिव, फिर दूसरा ले रहे हैं साइन एक्स पॉजिटिव कोस एक्स नेगेटिव, फिर तीसरा ले रहे हैं साइन एक्स नेगेटिव कोस एक्स पॉजिटिव, और चौथा ले रहे हैं साइन एक्स नेगेटिव कोस एक्स भी नेगेटिव। तो ये बताइए कि जब साइन एक्स और कोस एक्स दोनों पॉजिटिव होंगे तो टेन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। जब साइन एक्स पॉजिटिव और कोस एक्स नेगेटिव होगा तब टेन एक्स नेगेटिव होगा।
ऐसे ही जब इन दोनों के साइन अपोजिट होंगे तब tan x नेगेटिव होगा और जब सेम होंगे तब tan x पॉजिटिव होगा। ऐसे ही हम cot x के लिए भी बोल सकते हैं। अगर हम cot x के लिए देखें तो cot x में जब साइन का और cos का दोनों का साइन पॉजिटिव होगा या दोनों का साइन नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव होगा, बाकी केसेस में ये नेगेटिव होगा। अभी ये चीज हम यूज करने वाले हैं, वो कैसे यूज करेंगे वो बताऊंगा मैं। अब cosec x कब पॉजिटिव होगा? cosec x इज पॉजिटिव जब हमारा साइन पॉजिटिव हो और cosec x इज नेगेटिव जब हमारा साइन नेगेटिव हो। ये तो टोटली साइन के ऊपर डिपेंड करेगा और ये टोटली केवल cos के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये पॉजिटिव होगा कब? जब हमारा cos पॉजिटिव हो, और ये नेगेटिव होगा जब cos नेगेटिव हो। तो बस ये चीजें अपने माइंड में होनी चाहिए। अगर ये चीजें माइंड में है तो मैं आपको क्वाड्रेंट्स में साइन बता सकता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट में हम क्या बात करने जा रहे हैं सुनिए। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, लेट्स से A, B। अब A क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा cos थीटा, और B क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा sin थीटा। इस तरह से अब इसमें आप देखो तो A cos थीटा और B sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या होगा कि A भी पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव। ओके, तो क्वाड्रेंट वाइज में लिख रहा हूं। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर ये बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, A, B रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा? A, B। तो A मतलब x कोऑर्डिनेट, और मैंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट लेस देन 0 और y कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट लेस देन 0, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में A, B है, x कोऑर्डिनेट ग्रेटर देन 0, y कोऑर्डिनेट लेस देन 0। इसका मतलब जो हुआ वो समझो, A ग्रेटर देन 0, B ग्रेटर देन 0, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा भी ग्रेटर देन 0 और sin थीटा भी ग्रेटर देन 0। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा लेस देन 0, sin थीटा ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हुआ? cos थीटा लेस देन 0 और sin थीटा भी लेस देन 0। ऐसी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? cos थीटा ग्रेटर देन 0 और sin थीटा लेस देन 0। तो ये चीजें हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, जो मैंने वॉलेट पेन से लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बेस पर, इस चीज के, इस डाटा के बेस पर अब हम आगे देखने वाले हैं कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या साइन होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा साइन और कोस, पेन चेंज कर लेते हैं, बहुत डार्क हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ग्रेटर देन 0, कोस ग्रेटर देन 0। तो साइन और कोस ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कोसेक तो ग्रेटर देन 0 होगा ही होगा, क्योंकि वो तो केवल साइन पर डिपेंड करता है और साइन हमारा ग्रेटर देन 0 है। जो सेक होगा वो भी हमारा केवल कोस पर डिपेंड करता है, क्योंकि कोस पॉजिटिव है इसलिए सेक भी पॉजिटिव होगा। अब टेन को देखो तो टेन क्या होता है? साइन अपॉन कोस, और साइन भी पॉजिटिव कोस भी पॉजिटिव। जब दोनों ही पॉजिटिव हो तो टेन भी पॉजिटिव होगा, और ऐसे ही कोट भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कोट थीटा क्या होता है हमारा? 1/tan थीटा। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो कोट थीटा तो पॉजिटिव होगा ही होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। अगले क्वाड्रेंट में क्या है हमारा? कोस थीटा नेगेटिव, ये हमने पढ़ा, और साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि ए कोऑर्डिनेट, जैसे ये A, B होता है तो A कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? कोस थीटा। B कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है? साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में A हमारा नेगेटिव होता है, B पॉजिटिव होता है, तो मतलब कोस थीटा नेगेटिव हुआ और साइन थीटा पॉजिटिव हुआ। तो ये यहां से क्लियर है कि कोस थीटा लेस देन 0 और साइन थीटा ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है तो मेरे को बताइए कि tan थीटा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि वो साइन अपॉन कोस है, और साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव तो नेगेटिव होगा। कोसेक थीटा जो है वो केवल साइन पर डिपेंड करता है, साइन पॉजिटिव तो कोसेक पॉजिटिव। सेक जो है वो केवल हमारा कोस पर डिपेंड करता है, अब कोस नेगेटिव तो मतलब सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हम कोट की बात करें तो tan नेगेटिव है तो कोट भी नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले क्वाड्रेंट में चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था हमारे पास? साइन भी नेगेटिव था और कोस भी नेगेटिव था। जब दोनों ही नेगेटिव हो तो tan क्या होगा? पॉजिटिव।
और साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। कोस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा, और टेन पॉजिटिव है तो कोट भी पॉजिटिव होगा। आई होप ये चीज क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखो तो हमारे पास कोस थीटा पॉजिटिव आता है लेकिन साइन थीटा नेगेटिव आता है। अगर ऐसा है तो यहां से हम देख सकते हैं कि टेन थीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि साइन और कोस का साइन अपोजिट है। अगर कोसेक थीटा आप देखो तो साइन नेगेटिव है तो कोसेक थीटा भी हमारा नेगेटिव ही होगा। सेक थीटा की अगर हम बात करें, अब कोस थीटा पॉजिटिव है तो सेक थीटा तो पॉजिटिव होगा। कोट थीटा की अगर बात करें, टेन थीटा नेगेटिव है तो कोट थीटा भी नेगेटिव होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन, ध्यान से सुनो सब लोग। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट सबके सब पॉजिटिव हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव। ठीक है, सभी पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव हम लिख देंगे। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसमें देखो तो केवल साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो हम लिख देंगे साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाओ तो देखोगे टेन पॉजिटिव है और कोट पॉजिटिव है, तो हम याद रखेंगे कि टेन और कोट थीटा दे आर ओनली पॉजिटिव। ऐसे अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तो देखोगे कि केवल कोस और सेक यही दोनों पॉजिटिव हैं, बाकी सब नेगेटिव है। अच्छा, हमें क्या चीज याद रखने की जरूरत है, केवल सुनिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम याद रख लेंगे कि सभी पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम याद रखेंगे कि साइन पॉजिटिव है, जहां जहां साइन पॉजिटिव होगा वहां कोसेक पॉजिटिव होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, तो जो साइन का साइन होगा वही कोसेक का भी साइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप सेक थीटा देखो तो वो 1 अपॉन कोस थीटा होता है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि कोस का जो साइन होगा, मतलब जहां कोस पॉजिटिव होगा वहीं सेक भी पॉजिटिव होगा। और ऐसे ही कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा है, जहां जहां टेन पॉजिटिव होगा वहां कोट पॉजिटिव होगा। तो हम ये याद रख लें, ये इतना सब कुछ याद रखने के बजाय हम ये याद रख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। अब सर इसमें भी दिक्कत हो रही है याद करने में, इसका क्या करें, इसका क्या सोल्यूशन है? तो चलिए इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक। देखिए फाइनल कंक्लूजन में यहां पर लिख दे रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव। क्लियर? इसे हम इस तरह याद रख सकते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये क्वाड्रेंट है सेकंड, ये क्वाड्रेंट है थर्ड और ये क्वाड्रेंट है फोर्थ। तो इसे याद रखने का हम ये तरीका अपना सकते हैं, दैट ऑल स्टूडेंट्स टू सिनेमा। ए मीन्स ऑल मीन्स ऑल। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस मीन्स साइन, टी मीन्स टेन, सी मीन्स कोस। बस आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि एस मीन्स साइन है, टी मीन्स टेन है और सी मीन्स कोस। जिसको ये डिफिकल्टी हो रही है याद करने में, वो ये याद रख सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, सी फॉर कोस। इस तरह से याद रख लीजिए। तो ये चीजें हमें याद रखनी। अब ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, वापस रिपीट कर दे रहा हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़कर सब नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट को छोड़कर सब नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक को छोड़कर सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे, केवल यही पॉजिटिव होंगे। अगला क्या है हमारा, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, 2-3 एग्जांपल हम देख लेते हैं इसके बेस पे। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको बोल रहे हैं, अगर cos थीटा इक्वल्स टू है -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो मतलब यहां पर आपका x ये लाई कर रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, केवल थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड कोट केवल यही ग्रेटर देन 0 होंगे, बाकी सब लेस देन 0 होंगे। और हमें क्या करना है, बाकी सब 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू बतानी है। cos x बोला गया है -3/5, तो अगर हम ट्राइंगल बनाए और ये एंगल x बोले तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अभी, तो cos को अगर लिखेंगे 3/5 तो ये बन जाएगा। अगर आप परपेंडिकुलर कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 4, कैलकुलेट कर लीजिएगा 4 आ जाएगा। यहां से sin x और cos x तो हमारे पास है ही सही। इसके बाद हमें क्या लिख सकते हैं हम, cosec x, tan x, cot x एंड sec x।
ये चीजें हमें बतानी है। अब देखो बोला है x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, चलिए पहले तो sin x की वैल्यू लिखते हैं। तो इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 4/5, cosec x क्या हो जाएगा sin x का उल्टा मतलब 5/4, tan x क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो मतलब 4/3, cot x क्या हो जाएगा tan का उल्टा दैट इज 3/4, sec क्या हो जाएगा cos का उल्टा, cos क्या हुआ है 3/5 तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5/3। अब है थर्ड क्वाड्रेंट में, अब हमें साइन बताना है। तो x क्या है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot कर छोड़कर बाकी सब हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास sin x आ जाएगा -4/5, cosec x आ जाएगा -5/4, tan x आ जाएगा 4/3, cot x आ जाएगा 3/4 एंड sec x आ जाएगा -5/3। तो इस तरह से हमें इन फंक्शंस की वैल्यूज कैलकुलेट करनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमें बोला जा रहा है कि अगर cot x इक्वल्स टू -5/12 है और x जो है वो हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब वो यहाँ कहीं लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि साइन और कोसेक यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी तो सब नेगेटिव होंगे। क्लियर है? अब हमें बोला गया है cot x, cot x मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें ये वैल्यू दी गई है cot x की। तो हाइपोटेन्यूज जब कैलकुलेट करते हैं तो वो 13 आ जाएगी। अगर आप हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करो इस ट्राइंगल में तो ये 13 आती है। वैसे आप ये ट्राइंगल बेसिकली याद ही कर लीजिए, एक तो 5, 12 और 13, और एक और ट्राइंगल याद कर लीजिए दैट इज 3, 4 एंड 5। इस तरह से अगर यहाँ पर ऐसा है तो हमें सबसे पहले लिखना है साइन, कोस, tan, कोट तो दिया ही हुआ है, sec और कोसेक, सबके आगे x लगा देंगे, एंगल तो सबका सेम ही है। तो अब इनकी वैल्यूज बतानी है। अब आप इस ट्राइंगल में देखिए साइन की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12/13, कोस की वैल्यू कितनी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13, tan की वैल्यू कितनी होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज 12/5, sec क्या होगा कोस का उल्टा तो मतलब 13/5, कोसेक क्या होगा साइन का उल्टा, साइन कितना है 13/12। अब बोल रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे नेगेटिव। तो साइन और कोसेक पर केवल हम नेगेटिव का साइन नहीं लगाएंगे, बाकी सब में नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3, sin 31π/3 की वैल्यू बतानी है। अब ऐसे डायरेक्ट तो हमें वैल्यू याद नहीं है, तो जो हमारा ये अंदर लिखा हुआ है, जो ये लिखा हुआ है, हमें एक चीज पता है लेकिन 2nπ + x जो होता है वो sin x ही होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ये फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में हमने बताया था कि साइन जो है वो 2π इंटरवल के बाद या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π के बाद वो अपनी वैल्यूज रिपीट कर, तो sin 2nπ + x जो होगा वो sin x के बराबर हो जाएगा। तो अगर इस चीज को हम 10π + π/3 लिख दें तो चलेगा, क्योंकि 31π/3 को 10π + π/3 लिख सकते हैं। चलिए अब यहां से इसको देखो तो ये लिखा है 2 × 5 × 10, 2 × 5 × π, तो मतलब ये तो 2n की वैल्यू 5 है, तो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π है, तो इसे मिला के हम लिख सकते हैं sin π/3, ये 10π खत्म हो जाएगा, और sin π/3 की वैल्यू तो आई होप सभी को पता है दैट इज √3/2। तो कितना सिंपल हो गया, sin 31π/3 की वैल्यू √3/2 हमने निकाल दी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर में हमने क्वाड्रेंट्स में साइन कैसे होते हैं डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो हमने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ग्राफ देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर में हम लोगों ने मेनली साइन ही देखे और तो कुछ नहीं देखा, एक दो एग्जांपल्स देखे, और वो एग्जांपल्स लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि किस क्वाड्रेंट में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होगा तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना। तो बच्चों ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगला लेक्चर हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स देखने वाले हैं डिफरेंट, और वहां पर हम समझेंगे कि डोमेन और रेंज का क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।